हेलो गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर पेरोल वर्क यूनिट क्या होती है या वर्क यूनिट क्या होता है पेरोल के अंदर, और उसको कैसे क्रिएट करना होता है, उसका यूज क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल्स ओपन करके रखा हुआ है। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो पेरोल वर्क यूनिट रेफर टू द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू कैलकुलेटिंग वेजेज और सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। सीधा सा मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपका वर्क यूनिट होता है, पेरोल वर्क यूनिट, ये बेसिक सा एक यूनिट होता है और इसका यूज क्या होता है, एम्प्लॉयज की सैलरी या वेजेज को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि इट टिपिकली एन आवर, डे, वीक और मंथ डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस पेरोल पॉलिसीज। कि जो आपका यूनिट होता है, एक एम्प्लॉय को आप सैलरी जब देते हैं तो उसका सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, बेसिक सा मतलब होता है सैलरी आपको 30 डेज के अंदर मिलता है या मंथ के एंड में मिलता है। तो वो मंथ की सैलरी आपको जो बनती है वो कैसे बनती है, डे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है या आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मोस्टली ओवर टाइम जो लोग काम करते हैं, तो ओवर टाइम आपने कितने घंटे ओवर टाइम किया हुआ है उसके बेस पे आपको सैलरी बनाई जाती है, कितने घंटे आपने ओवर टाइम काम किया हुआ है। सेम ऐसे ही जो आपकी सैलरी बनती है वो डेट के हिसाब से भी बनती है कि आपने कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन absent थे, उसके बेस पे आपकी सैलरी क्रिएट की जाएगी, या पूरे मंथ या वीक की सैलरी आपकी क्रिएट की जाती है। तो बेसिक सा मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपका ओवर टाइम होता है, आवर्स, या आपकी सैलरी दिन के हिसाब से बनाई जाती है। तो इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है यूनिट या पेरोल वर्क यूनिट। A unit is used to define the quantity or rate of employees earning or reduction। कि मतलब कि जो आपका पेरोल का वर्क यूनिट होता है, इसी की बेस पे डिफाइन किया जाता है कि कितने दिन वो प्रेजेंट थे, कितने दिन absent थे, या कितने घंटे उन्होंने ओवर टाइम किया हुआ था। तो इस टाइप की जो आपकी सैलरी डिफाइन की जाएगी वो इसी की बेस पे डिफाइन की जाती है आपके पेरोल वर्क यूनिट के ऊपर। और जो आपका पेरोल का या कोई भी वर्क यूनिट होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो आपका सिंपल यूनिट हो जाएगा। अगर हम लोग पेरोल की बात कर रहे हैं तो सिंपल पेरोल वर्क यूनिट रेफर टू द इंडिविजुअल यूनिट सच एज डे, वीक, मंथ, आवर, पीसेस, बॉक्स या नंबर्स। सीधा सा मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपके पेरोल का वर्क यूनिट होता है वो या तो दिन के हिसाब से हो जाएगा, या आवर्स के हिसाब से हो जाएगा, या वीक या मंथ के हिसाब से हो जाता है कि आपको एक दिन का इतना सैलरी मिलेगा, या ओवर टाइम कर रहे हैं तो 1 घंटे का इतना ओवर टाइम का आपको चार्जेज मिलेगा, या प्रोडक्शन बेसिस पे आप काम कर रहे हैं तो कितने पीस के ऊपर आपको कितना रुपया मिलेगा, या कितने बॉक्स के ऊपर कितना रुपया मिलेगा। इस टाइप से ये हमारा बेसिक जो होता है सिंपल पेरोल वर्क यूनिट ये काम करता है। और इसी चीज को अगर हम लोग बात करें कि कंपाउंड पेरोल यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग दो यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। जैसे कि मान लो आवर्स और मिनट, कि अगर हमें ये जानना है कि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो उस केस में हमारा जो बन जाएगा एन आवर्स ऑफ 60 मिनट, कि जो आपका 1 घंटे होता है वो 60 मिनट का होता है। इस टाइप से आपका कंपाउंड यूनिट काम करता है। सेम ऐसे अगर मंथ को डिफाइन करना हो तो एक मंथ जो होता है वो 26 दिन, मान लो सैलरी हमारी 26 दिन की मिलती है तो 26 दिन, या 30 दिन का होता है तो 30 दिन आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप चाहो तो 8 आवर्स के अंदर आप डे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें 8 घंटे, 8 घंटे का काम है तो 8 घंटे, 12 घंटे का काम है आपकी कंपनी में तो आप 12 घंटे का डे डिफाइन कर सकते हैं कंपाउंड यूनिट के अंदर। तो ये बेसिक सा हो जाता है आपका पेरोल वर्क यूनिट, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं कंपनीज के इम्प्लॉयज को सैलरी को मेंटेन करने के लिए। जहाँ पे आपको आवरली बेसिस पे सैलरी मिलेगा तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो आवर्स के हिसाब से। आपका जो कमीशन होता है वो किसके ऊपर हो जाएगा, इट बेस्ड पेरोल द अमाउंट सेल्स मेड यूज द यूनिट ऑफ कैलकुलेशन, कि मे बी आपका जो कमीशन वगैरह है वो सेल्स के ऊपर है।
या आपके टारगेट के ऊपर है तो वो चीज़ें वहाँ पे आपकी यूनिट हो जाएंगी। और डिडक्शन वगैरह भी जो होता है, जब भी आप अप्रोक्स मान लो कि क्या टैक्सेस आपके हो गए, इंश्योरेंस आपका हो गया, या आप अब्सेंट थे, इन चीज़ों को जो रहेगा आपका, ये भी आपका कैलकुलेट कर सकते हैं किसके अंदर, आपका यूनिट्स के बेस पे कैलकुलेशन का काम होता है। अब यहाँ पे हमने दो तीन यूनिट क्रिएट किया हुआ है, एक तो नेम है आवर्स का, मिनट का, और इसके बाद में एक और यूनिट क्रिएट किया गया है आवर्स ऑफ 60 मिनट। अब देखेंगे तो जो स्टार्टिंग के दो हमारे यूनिट हैं ये सिंपल यूनिट है, और तीसरा वाला जो है ये कंपाउंड यूनिट है। अब ये सब कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए हम लोग आ जाते हैं हमारे टैली प्राइम के ऊपर। सीधा हम टैली में आएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक बटन मिल जाएगा यूनिट ऑफ वर्क या यूनिट वर्क के नाम से। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। देन आप यहाँ पे क्लिक कर लो, जैसे कि मान लो हम लोग आवर्स का बना रहे हैं तो आवर्स का लिख लेंगे, और यहाँ पे आप पूरा नाम उसका देना चाहो तो दे सकते हो जा करके। यहाँ पे चेक कर लेंगे आवर्स का है नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ से नॉट अप्लीकेबल करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेम ऐसे एक और बना लेंगे हम लोग मिनट्स के लिए, तो मिनट ले लेंगे, और इसका भी पूरा नाम हम लोग यहाँ पे फॉर्मल नेम देना चाहें तो दे सकते हैं जा करके। और इसको भी यहाँ से हम लोग एक बार चेक करेंगे, मिनट का नहीं है, इसको भी नॉट अप्लीकेबल करके सेव कर देंगे यहाँ से। अब तीसरा जो हमें क्रिएट करना था वो क्रिएट करना है हमें कंपाउंड यूनिट का। तो सिंपल एक बार आप बैक बटन दबाओगे तो टाइप के अंदर आप देखोगे आपको दो चीजें दिखती हैं, आपका सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट। तो अब तक हम लोगों ने जो दो यूनिट क्रिएट किया था ये सिंपल यूनिट था। कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है कंपाउंड पे, और जैसे ही आप कंपाउंड पे क्लिक करोगे देन आपके सामने देखोगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है यूनिट्स की, जो इसके अंदर पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। अब फर्स्ट यूनिट आप ले लो, फॉर एग्जांपल आवर्स ले लेते हैं। अब 1 घंटे के अंदर 60 हमारा क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे हमारा कंपाउंड यूनिट, कि जो हमारा 1 घंटे होता है वो 60 मिनट का होता है। वही एग्जाम्पल यहाँ भी दिया हुआ है कि जो केजीज होता है वो 1000 ग्राम का केजी आपका होता है। तो कुछ इस टाइप से हम क्या करते हैं, हमारा यूनिट क्रिएट करने का काम करते हैं जा करके। आई होप आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक आइडिया मिला होगा कि आप वर्क यूनिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं।